नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ऑस्कर लकड़ा। तो बाबा जी, इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। जय जोहार सभी श्रोताओं को। बाबा जी, ये छत्तीसगढ़ धर्मांतरण निरोध अधिनियम 2025 के बारे में आप कुछ बोल रहे थे। कब? आज सवेरे। चाय पीते समय कुछ बोल रहे थे। हाँ, जो कल हम लोगों ने इसके संबंध में एक वीडियो बनाया है, जी 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 उसमें बहुत सारे पॉइंट्स छूट गए। जी 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 तो मैंने रात को जब इसका अध्ययन किया जी तो मुझे समझ में आया जी जी कि असल में ये छत्तीसगढ़ धर्मांतरण अधिनियम या तो छत्तीसगढ़ धर्मांतरण अधिनियम निरोध, यार क्या है यार, लंबा हो गया। छत्तीसगढ़ धर्मांतरण निरोध अधिनियम अधिनियम 2025। 2025 एक खाली ईसाई और मोहम्मडन लोगों के खिलाफ नहीं है। असल में जो है ना, मुझे अच्छी तरह से समझ में आ गया, यह एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। ऐसा इसके क्या? प्रति किसके प्रति? हिंदू आदिवासी, सरना आदिवासी और ईसाई आदिवासी, ये तीनों आदिवासियों के आरक्षण को खलास करने का एक षड्यंत्र है, यानी कि पूरी तरह से समाप्त करने का षड्यंत्र है। ऐसा क्या? तो ये मैं अच्छी तरह से समझ में आया, तो मैं आपको बताता हूं कैसे समझ में आया। बताइए बताइए। देखो, सबसे पहले ये इशारा इधर है और निशाना क्या है, इधर है। इसको समझो, मेरी बात समझ रहे हो क्या कह रहा हूं। समझ रहा हूँ। ये जो बीजेपी आरएसएस के जो लोग हैं, इन लोग इशारा इधर कर रहे हैं, लेकिन निशाना किधर है, इधर है। तो इशारा इन लोग ईसाई की तरफ कर रहे हैं, लेकिन लोग जो है ना, ईसाइयों के माध्यम से सारे हिंदू आदिवासियों को भी और सारे इस सरना आदिवासियों को भी, माने कि उनको हक अधिकार से वंचित करके, हिंदू बना करके, क्या करके, हिंदू बना करके, हिंदू है बना ना, करके। हिंदू बना करके इनके जो जल जंगल जमीन के जो माने कि सामूहिक अधिकार है, जी जी माने कि जहां आदिवासी लोग रहते हैं विशेषकर, जी हालांकि वहां मूल निवासी लोग भी रहते हैं, वो सबका है, खाली आदिवासियों का केवल नहीं है। जी लेकिन जहां माने विशेषकर 5वीं अनुसूची है और वहां जल जंगल जमीन है, वहां पर ये आदिवासियों का, चाहे तो मूल निवासियों का प्राकृतिक संसाधन पर सामूहिक हक है। जी इसको ठीक से समझो, सुन रहे हो ना। जी लेकिन इनको ज्यादा समझ में नहीं आ रहा है ये जमीन का मूल्य क्या है, इसके अंदर जो खनिज पदार्थ क्या है उसका मूल्य नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है। जी और ये जो है ना पेड़ पौधे हैं, इसका मूल्य क्या है, इसको समझ में नहीं आ रहा है। समझ में आ रहा है। तो लेकिन बीजेपी आरएसएस क्या कर रही है, इशारा इधर कर रही है, ईसाई लोगों को डीलिस्टिंग करने का वगैरह, जी चाहे तो ईसाईकरण के खिलाफ कानून बनाने की बात कर रहा है। लेकिन इसके माध्यम से असल में सारे हिंदू आदिवासियों का, सुन लो ठीक से क्या कह रहा हूं, सारे हिंदू आदिवासियों का डीलिस्टिंग करने का उनका वो है, षड्यंत्र है। षड्यंत्र। और सरना आदिवासी लोगों का तो कोई सरना कोड तो है नहीं, और इन लोग भी हिंदू ही लिखते हैं, धर्म कोड में क्या लिखते हैं, हिंदू ही लिखते हैं ना। तो लगभग जो रिकॉर्ड है, 89% जो आदिवासी लोग अपना धर्म क्या लिखते हैं, इसको रिपीट करो आप, 89% यानी 89.9 यानी 90% हिंदू आदिवासी लोग अपना धर्म हिंदू लिखते हैं। हिंदू लिखते हैं। सुन रहे हो ना। जी तो पहले इन लोग क्या कर रहे हैं, आपस में लड़वा करके, कि जो ईसाई लोग धर्मांतरण करते हैं, इनको रोकने के लिए ऐसा ऐसा नियम बनाना चाहिए। लेकिन ये ऑटोमेटिकली जो आदिवासी लोग हैं, जो अपने को हिंदू लिखते हैं, उन पर भी लागू हो जाएगा। तो उनका भी क्या हो जाएगा, माने कि डीलिस्टिंग हो जाएगा। ऑटोमेटिक। डीलिस्टिंग हो जाएगा माने कि अनुसूचित जाति के नाम में उनको जो हक अधिकार संविधान देता है वो खत्म हो जाएगा, जी है ना। तो जल जंगल जमीन के ऊपर जो इन आदिवासियों का हक अधिकार है वह ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। और ये लोग माने कि विशेषकर हिंदू आदिवासी लोग इसको वोट देते हैं, बीजेपी को वोट देते हैं। सब लोग तो नहीं, कुछ लोग देते जी हैं जी जी जो माने जिनका माने कि झुकाव थोड़ा हिंदुज्म की तरफ है। जी तो इनके ही माध्यम से इन लोग क्या करना चाहते हैं, इनका हिंदूकरण करना चाहते हैं। और उसके बाद में हिंदूकरण करके सत्ते में आना है इनको। कहां पर आना है, सत्ते में आना है। और सत्ते में आकर के जो है ना उल जुलूल तरीके से कानून बना करके, यानी जल पर, जंगल पर, जमीन कर, क्या करके
अधिपत्य जमा करके, जी यानी कि हत्या करके, खनन करके, पेड़ों को काट करके इससे माने कि क्या करने का है, पैसा बनाने का है और आदिवासियों को जो है ना सब प्रकार के अधिकारों से क्या करने का, वंचित कर देने का। समझ में आ रहा है। जी तो ये इनका क्या है, इशारा इधर, निशाना इधर। इसको ठीक से समझो। इशारा माने ईसाई लोगों के धर्मांतरण के विरुद्ध कानून बन रहा है जैसा लग रहा है। क्या तो मुसलमान लोग की तरफ भी कुछ लोग जाते हैं, विशेषकर जो है ओबीसी के लोग ज्यादा मुसलमान बनते हैं, आदिवासी लोग कम बनते हैं, है ना, आदिवासी लोग ज्यादा ईसाई बनते हैं। तो इस जो है ना धर्मांतरण को रोकने के नाम में धर्मांतरण कानून लाया जा रहा है। वैसे 7-8 स्टेट में लाया गया है और उसका अध्ययन करके और 52 बार की कितना बार सिटिंग माने कि मीटिंग करके फाइनल किया गया है। इसमें 52 बार बैठने की क्या जरूरत थी जी, मैं बोल रहा हूँ 12 बार ही बहुत होता है ना। तो छत्तीसगढ़ के जो है ना हमारे प्रतिनिधि, तथाकथित प्रतिनिधि है ना, जो कि क्या है, बीजेपी आरएसएस के गुलाम है और कांग्रेस के भी गुलाम है। तो बीजेपी ने ना 52 बार मीटिंग करके, बहुत मंथन करके, बहुत चिंतन करके यूपी का धर्मांतरण कानून, मध्य प्रदेश का धर्मांतरण कानून, अरुणाचल प्रदेश का धर्मांतरण कानून, उड़ीसा का धर्मांतरण कानून और ना जाने कहाँ कहाँ जो होने की बीजेपी का जो है शासन है राज्य में, वहां धर्मांतरण कानून लगाया है। आज देखो, अब धर्मांतरण कानून बीजेपी ही लगा रहा है, कांग्रेस धर्मांतरण कानून नहीं लगा रहे, देख लो है ना। इसको भी लोग नहीं समझ रहे हैं, माने कि आदिवासी हिंदू लोग चाहे तो सरना लोग इसको नहीं समझ रहे हैं और आपस में लड़ रहे हैं। लेकिन इन लोग जो है ना ईसाइयों के धर्मांतरण, ईसाइयों के खिलाफ धर्मांतरण कानून बना करके असल में हिंदू आदिवासी और सरना जो मानते हैं उन लोग आदिवासी होते ही हैं, उनके ऊपर भी यह नियम लागू करके जो है ना जल जंगल और क्या है जमीन पर क्या है कब्जा करके जो है इनको क्या है सभी अधिकार से वंचित करके इनको जो है ना खाली गुलाम बनाने की इनकी षड्यंत्र है। समझ में आ रहा है। तो मैं एक और अगली बात क्या कहना चाहता हूँ, सुन रहे हो ना जी, सुन रहा हूँ। आज मैं हिंदू आदिवासियों को सावधान करना चाहता हूँ। किसको? हिंदू आदिवासियों को और सरना आदिवासियों को भी जगाने की कोशिश कर जगाना चाहता हूँ, माने सावधान करना चाहता हूँ कि ये लोग खुश हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं कि ईसाइयों का डीलिस्टिंग हो जाएगा, चाहे तो क्या है ये धर्मांतरण अधिनियम 2025 जो छत्तीसगढ़ में पास हो जाएगा तो ईसाई लोग धर्मांतरित नहीं कर पाएंगे कह रहे हैं, है ना। तो वो तो ठीक है ना। वैसे भी छत्तीसगढ़ में क्या है 1.9% ही ईसाई है। कितना परसेंट ईसाई है? 1.9, माने कि 2% भी नहीं है। और मुसलमान लोग 2% है मोटा मोटा। समझ में आ रहा है। बाकी लोग क्या लोग हैं, लगभग जो है 90% हिंदू लोग ही हैं। कौन लोग हैं? हिंदू लोग ही हैं। 90% लगभग हिंदू लोग हैं। माने कि छत्तीसगढ़ के 90% आदिवासी लोग अपना धर्म क्या लिखते हैं? हिंदू लिखते हैं। जी। सुन रहे मेरी बात को? जी, सुन रहा हूँ। तो ऐसा लिखते हैं। तो जो है ये ईसाइयों के खिलाफ ये धर्मांतरण कानून पास हो जाने से ऑटोमेटिकली जो आदिवासी अपने को हिंदू लिखते हैं जी, उनके खिलाफ भी नियम लागू हो जाएगा ऑटोमेटिक। उसकी चर्चा इन लोग नहीं कर रहे हैं। बीजेपी आरएसएस सबसे पहले आदिवासियों का हितैषी नहीं है, इसको दिमाग में बैठा लो। क्या कह रहा हूं, सुन रहे हो? बीजेपी आरएसएस माने मूल निवासियों का क्या है, हितैषी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये मूल निवासियों को अपनी जूते की नोक पे रखने वाले लोग हैं, है ना। और नोक तो बहुत बढ़िया भी है, जूते के नीचे की बात कर रहे हैं, है ना। तो इन लोग चाहते हैं कि धीरे धीरे जो है ना माने कि आदिवासियों का माने कि क्या कहते हैं ध्रुवीकरण करके, है, जहां मुसलमान ज्यादा है वहां मुसलमानों से लड़ा करके और जहां ईसाई ज्यादा है वहां ईसाइयों से लड़ा करके बाकी लोगों को अपने पक्ष में लेकर के सत्ता में आ करके अपने पक्ष में क्या कानून बना करके जल जंगल को हड़प करके और क्या है मनुवादी न्याय व्यवस्था को लागू करके आदिवासी लोग तो मैं बोल रहा हूँ ना शूद्रों से भी नीचे हैं। जो 4 वर्ण व्यवस्था है ना, ब्राह्मण सबसे ऊपर मुंह से पैदा हुआ, उसके बाद क्षत्रिय कहाँ से पैदा हुआ, बाहों से पैदा हुआ राजकाज पैदा करने के लिए, है ना। दोनों के पास तो अधिकार है ना। हालांकि सबसे ज्यादा अधिकार किसके पास है, माने कि ब्राह्मण के पास है। उसके बाद उससे थोड़ा सा कम किसके पास अधिकार है, क्षत्रिय लोगों के पास, यानी राजपूतों के पास में। ये तथाकथित क्षत्रिय लोगों के पास नहीं,
है ना, समझ में आ रहा है। जी जी। जो ओबीसी के लोग अपने को क्षत्रिय कभी कभी कहते हैं ना, तो खाली लड़ते समय उनको क्षत्रिय कहते हैं इन लोग, उनको उचकाने के लिए, है ना। लेकिन जब जब उन लोग जो है ना अपना हक अधिकार ओबीसी के आधार पर मांगते हैं ना, तो क्या बोलते हैं, तुम तो शूद्र हो बोलते हैं। तो शूद्रों के पास ना शास्त्र रखने का अधिकार है, क्या शास्त्र रखने का अधिकार है, ना शस्त्र रखने का अधिकार है ना, और ना ही अच्छे वस्त्र पहनने का अधिकार है। सुन रहे मेरी बात को। पुजारी नहीं बन सकते हैं। पुजारी तो आप बहुत दूर की बात में, कभी कभी मजा है, मुंह तो देंगे नहीं तो। अरे इनको उन लोग मल मूत्र निवासी कहते हैं। किसी पंडित ने भी एक साल के अंतर्गत क्या कहा था, ये मूल निवासियों के क्या कहा था, ये मल मूत्र निवासी, मूल निवासी यानी मल मूत्र निवासी, जिनके पास कोई बुद्धि नहीं है, उनके पास कोई अक्ल नहीं है ना, जो कि क्या है भाव सागर के भंवर में फंसे हुए इनसे उनसे लड़ते रहते हैं आपस में, है ना। और जो है ना उस ये जब आपस में लड़ने में व्यस्त रहते हैं तो क्या करते हैं जो है ना ब्राह्मण लोग चाहे तो मनुवादी लोग क्या करते हैं, इशारा इधर आपको दिखा रहे इधर लड़ने का, और इधर जो है ना जल जंगल जमीन कटवाएंगे, इधर खनिज पदार्थ निकालेंगे और बेच खोच के जो है ना अपने बच्चों को कहाँ पढ़ाएंगे, अपने बच्चों को विदेश में पढ़ाएंगे, और मूल निवासियों को मल मूत्र निवासी जिनको इन लोग कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, यानी इनको क्या कहते हैं, तुम अंग्रेजी मत सीखो बोलते हैं। और आपको ज्यादा पढ़ने लिखने की क्या जरूरत है, आपको कावड़ यात्रा में जाओ, वो मंदिर के लिए ईंटा इकट्ठा करो, और जो है ना झंडा वो क्या है उठाओ और झाड़ू पोछा करो, यही करते रहते हैं। अच्छा, अभी झारखंड में आदिवासी या मूल निवासियों को तुम आदिवासी नहीं आतंकवादी हो, ऐसे कुछ सुना था जैसे लग रहा है। हाँ मैंने सुना था, तुम आदिवासी नहीं आतंकवादी हो ऐसा कहा गया था, है ना, कुछ लोगों ने कहा था। तो देखो ये जो आदिवासी है ना, जो कह रहा है कि तुम आदिवासी नहीं हो आतंकवादी हो कह रहे ना, असल में एक खुद ही आतंकवादी है, समझ में आ रहा है, जो बोल रहे वही है। हाँ, और इनका जो दोगलापन है ना, इनका डबल स्टैंडर्ड क्या है ना, ये जो अंदर से है ना उस बात को आपको कहेंगे। जैसे अच्छा, मैं चोर हूँ, मैं महाचोर हूँ, समझ रहे हो। हाँ। तो मैं महाचोर हूँ तो मैं अपना महाचोरी को छिपाने के लिए क्या बोलेंगे, मेरे को ए भाई चोर है कहेंगे, हाँ। है ना, समझ में आ रहा है। दूसरे को, हाँ इसी प्रकार जो खुद है वो दूसरे को हाँ ये सब बोलेंगे। इसी प्रकार मैं मान लो आतंकवादी हूँ अंदर से, समझ में आ रहा है। देखो आज जो है ना ये सिद्ध हो गया है कि बीजेपी आरएसएस ने जितना आतंकवाद किया है ना, माने कि किसके नाम में, मुसलमानों के नाम में, नाम माने कि टोपी पहनेंगे मुसलमान का, कपड़ा पहनेंगे मुसलमान का, लेकिन धीरे धीरे जब उसकी छानबीन करते हैं ना तो निकलता है वो मुसलमान नहीं, माने कि बीजेपी आरएसएस का आदमी निकलता है, समझ में आ रहा है। इसी प्रकार जो है ना और भी माने धर्मांतरण की बात कर रहे हैं। धर्मांतरण देखो पहले तो माने कि जब स्वतंत्र भारत हुआ उस समय शायद यहाँ पर छत्तीसगढ़ में 2% से थोड़ा ज्यादा ईसाई लोग थे, कितना 2% से ज्यादा हो गए, लेकिन अभी तो और कम हो गए, है ना, ठीक है ना, ठीक है संख्या बढ़ी है लेकिन परसेंटेज तो कम हो गया है ना, समझ में आ रहा है। जैसे अभी क्या है यहाँ पर यानी कि 1906 से लेकर के 2006 की भी मैं बार बार चर्चा करता हूँ आज और फिर मैं करूंगा, जैसे विशेषकर जशपुर की मैं बात करता हूँ, चाहे छत्तीसगढ़ की बात करता हूँ, तो छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण साधारणतः 1906 से स्टार्ट होकर के ज्यादा पहले तो थे ही से 2006 तक जो धर्मांतरण 100 साल जो धर्मांतरण हुआ ना उसमें संख्या जरूर बैठी है। जैसे कृपा शंकर भगत बोलते हैं ना, वो 64 लोगों का धर्मांतरण से इन लोग अभी 2.5 लाख 3 लाख हो गए बोलते हैं। खैर कोना वाला, हाँ तो ये पता नहीं कौन सा गणित पढ़ा है, हम गणित में एक है ब्याज पढ़ते थे, क्या निकालना, ब्याज निकालना, तो उसमें साधारण ब्याज निकालना और चक्रवृद्धि ब्याज निकालना आपने सुना है कि नहीं पढ़ा? सुना है। तो गणित पढ़ाया हूँ ना, मैंने मैथमेटिक्स पढ़ाया हूँ, मैंने स्कूल में भी पढ़ाया हूँ, हायर सेकेंडरी लेवल में पढ़ाया हूँ, तो उसी में तो इंजीनियरिंग की है। मैं कॉलेज में भी स्टूडेंट्स को पढ़ाता था ना, फिजिक्स भी पढ़ाता था, केमिस्ट्री भी पढ़ाता था और क्या मैथमेटिक्स भी पढ़ाता था, समझ में आ रहा है ना। ठीक है, तो इंजीनियरिंग में हायर मैथमेटिक्स जो होता है ना, अगर हायर मैथमेटिक्स को आप अच्छी तरह से पढ़ाएंगे, अप्लाइड मैथमेटिक्स वगैरह को पढ़ाएंगे तो एमएससी लेवल का होता है, समझ में आ रहा है। तो ये पता नहीं कहाँ पर मैथमेटिक्स पढ़ा, ठीक है आर्ट्स का स्टूडेंट्स रहा फिर भी 10वीं क्लास तक तो मैथमेटिक्स पढ़ा होगा ना, तो इसको साधारण ब्याज कैसा निकाला जाता है ये भी नहीं मालूम। अगर आप जो है ना साधारण ब्याज भी निकालेंगे ना, माने कि 5% की दृष्टि से या तो 10% की दृष्टि से, तो 10 साल 15 साल में अगर आपने 100 रुपया बैंक में रखा है, कितना रखा है, 100 रुपया बैंक में रखा है 10% के हिसाब से प्रति वर्ष के हिसाब से, तो 5 साल 10 साल में वो डबल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। लेकिन मैं तो चक्रवृद्धि ब्याज की बात कर रहा हूँ, क्या की बात कर रहा हूँ,
आजकल तो चक्रवृद्धि ब्याज ना प्रतिदिन नहीं प्रति घंटा बढ़ रहा है। क्या कह रहा हूँ? प्रति प्रति घंटा। घंटा। जैसे मैंने आपसे 100 रुपया लिया ना, 1 घंटे के बाद वापस करना है तो मेरे को 110 रुपया देना पड़ेगा, है ना? उसके बाद में फिर अगर मैं जो है ना 1 घंटे में नहीं वो किया तो 110 रुपया का फिर से जो है ना 10% ब्याज लग जाएगा। समझ में आ रहा है मेरी बात को? इसका मतलब समझे? मैंने दूसरे 2 घंटे के बाद अगर करूंगा तो क्या होगा, 110 रुपया का चक्रवृद्धि ब्याज 10% के हिसाब से क्या हो जाएगा, 110 और फिर 11 रुपया हो जाएगा, है ना? 100 का 10 और 10 का 1 रुपया, 11 रुपया हो गया, यानी 121 रुपया हो गया। 121। फिर 3 घंटे के बाद वो वापस करूंगा ना, तो जो 121 रुपया का फिर चक्रवृद्धि ब्याज निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, 100 रुपया का क्या हो जाएगा, 100 माने कि 100 रुपया का 10 रुपया हो जाएगा और 21 रुपया का क्या हो जाएगा, 21 रुपया का हो जाएगा 1.2 माने कि 1 रुपया 20 पैसा हो जाएगा। समझ में आ रहा है? 1 रुपया 20 पैसा नहीं 12 रुपया हो जाएगा। कितना रुपया हो जाएगा? 12 रुपया हो जाएगा। तो उधर का जो 21 और 12 को फिर जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो गया 133 रुपया हो गया। कितना हो गया? 3 घंटे में 133 रुपया होगा, माने प्रति घंटा चक्रवृद्धि ब्याज हो रहा है। तो लोन वाला सब ऐसे ही चलता है, ऐसे ही चला रहा है। लोन वालों को पता ही नहीं, इसलिए लोन जो है ना मूर्ख लोग ही लेते हैं। और वो जो क्या कार्ड बोलते हैं ना, वो वीजा कार्ड वगैरह सब नहीं मिलता है, क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड में इसको बहुत पहले समझ में आ गया, इसलिए मैंने जिंदगी में क्रेडिट कार्ड नहीं बनवाया, अभी भी आता रहता है। सुन रहे हो? अब देखो 64 लोग छत्तीसगढ़ में मतलब खैरकोना में 1906 में क्या हुए, ईसाई हुए, समझ रहे हो ना? अब उनके बच्चों के बच्चों के बच्चों के 4 पीढ़ी हो गई तो उन लोग क्या है 2 लाख 2.5 लाख नहीं होंगे क्या? समझ में आ रहा है? और उसके बाद में और भी धर्मांतरित हुए होंगे, नहीं होंगे? समझ में आ रहा है? तो जो है ना, मैं तो बोल रहा हूँ ना, अगर बहुत अच्छा से धर्मांतरण अगर हो गया होता ना, तो असल में पूरा जो है ना क्या कहते हैं, जशपुर जो है ना, पूरा यहाँ ज्यादा नहीं तो कम से कम जैसे मणिपुर है ना, उसी प्रकार नागालैंड में लगभग जो है 90% लोग ईसाई हैं। कितने परसेंट? 90%। 90%। यहाँ पर भी 90% या तो 95% माने कि आदिवासी लोग क्या हो गए होते, ईसाई हो गए होते। समझ में आ रहा है? और उसके बाद में जो है यहाँ पर अंग्रेजी में बात कर रहे होते हैं, और माने कि यहाँ पर अपनी भाषा भी बात करते हैं, अंग्रेजी भी बात करते हैं, सब प्रकार का करते हैं। अब देखो जैसे क्या है वो, क्या पीए संगमा का नाम आपने सुना था क्या? उसकी बेटी का नाम है अगाथा संगमा। वो मणिपुर की ही रहने वाली थी, या तो कहीं की, या तो मिजोरम की साइड रहने वाले। संगमा, पीए संगमा, है ना? वो सूरत में मेरे जैसा दिखता था, हाँ दिखते थे। अभी मेरे ख्याल से हाँ या तो खत्म हो गए। तो बहुत बार मेरे को गुजरात में बोलते हैं, अरे यार आप पीए संगमा क्या होगा? हाँ मेरा मामा है, मैं मजाक करके बोला करता था, है ना? तो पीए संगमा एक आदिवासी थे, और वो क्या है, लोकसभा के क्या रहे, बहुत ही दमदार क्या रहे, क्या कहते हैं, स्पीकर रहे थे, ना, है ना? बहुत अच्छे स्पीकर रहे थे। और उसके बाद में कांग्रेस जरा भेदभाव कर रहे थे ना, तो ये क्या के साथ, शरद पवार के साथ उन्होंने क्या है, नया कांग्रेस बनाया, जो शरद पवार का है। फिर बाद में और कुछ अलग अलग हो गए, माने इतना दिग्गज लोग होते। उसका कारण क्या है, ईसाई धर्म में पैदा होने की वजह से सबसे पहले उनको अंग्रेजी में पारंगत थे। समझ में आ रहा है? और अंग्रेजी भाषा जानने की वजह से ना, जब आप देश विदेश की जो क्या है माने कि फिलोसफी को पढ़ेंगे, उसको फिलोसफी कहना ठीक नहीं है, दर्शन कहना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि हम हिंदुस्तान में दर्शन कहना ज्यादा पसंद करते हैं। दर्शन माने क्या है, आप अपने माने मन के उस पार जाके, माने कि चेतना की हाईएस्ट लेवल में जब आप होते हैं, जब आपकी चेतना बहुत हाई लेवल की होती है, तो सत्य क्या है जो हमारी शारीरिक आंखों से देखा नहीं जा सकता है, उस बात को आप देख सकते हैं। और उतना ही नहीं, भूत को देख सकते हैं, और माने कि वर्तमान को देख सकते हैं, और भविष्य को देख सकते हैं। समझ में आ रहा है? उस माने कि हाईएस्ट लेवल, चेतना के हाईएस्ट लेवल में आप जो है ना, माने बंद आंखों से जिसको देख सकते हैं, उसको दर्शन कहते हैं। जो क्या है, सदा था माने कि है और सदा रहेगा, जो कभी बदलता नहीं है, उसको क्या कहते हैं, सनातन कहते हैं। आजकल जो सनातन 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 कह रहे हैं ना, इनको सनातन का माने भी नहीं मालूम, इनको अद्यतन का भी मालूम नहीं, इनको पुरातन का भी मालूम नहीं हो, इनको नूतन का भी मालूम नहीं। और जो है ना, हाँ, ये हमारा कृपा शंकर भगत क्या बोलता है, मैं सनातन हिंदू। ये खाली जो है ना 2018 में सनातन नहीं था, 2018 में ये समाजवादी पार्टी से जो ना विधायक का क्या है के लिए खड़ा हुआ था। समझ में आ रहे? उस समय सनातन हिंदू नहीं था। अभी ये जो है ना, जब से बीजेपी में आया है, अचानक सनातन बन गया, सनातन हो गया। और एक ना जाने कहां से फॉर्म लेके कलेक्टर के पास जो ना फॉर्म भर के, है ना, वहां पर जमा किया, और उसके बाद में उसको जो ना सनातन हिंदू बनने का सर्टिफिकेट मिला है ना? समझ में आ रहा है? ये तो 18 की बात कर रहा हूं ना, 2006 के पहले तो ये सनातन हिंदू नहीं था।
सुन रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ? 2006 के पहले तो एक डीडीसी भी मेरे ख्याल से नहीं था, लेकिन पता नहीं किस सन में डीडीसी था। जय सु फादर, जय सु सिस्टर, गोटो के पास बैठ करके, चर्च के पास बैठ करके, और जो है ना लोयाला कॉलेज है ना, जिसमें आपने पढ़ा है ना, जी उसमें भी वो फादरों के सोफा में अभी मैं गया था ना उनके पास मिलने के लिए, पता लगाने के लिए गया था मैं। तो अच्छा। लोग बोले, फादर लोग बोले, वहाँ का प्रिंसिपल बोले, क्या बोले? ये इसी सोफा में जो है ना, ये क्या है, कृपा शंकर भगत हमारे पास आके बैठते थे और हमने उसको पानी पिलाया और चाय पिलाया, और जो है ना डीडीसी वगैरह के लिए जो वोट मांगने आए थे वो। अच्छा पहले उस समय तो सनातन हिंदू नहीं था, है ना। अच्छा। उस समय तो वो एक प्रकार का दौली, क्या बोलते हैं ना देसी भाषा में, आजकल खोया है ना अभी नया, उसका फोटो है। हाँ, दौली। हाँ, दौली का फोटो नहीं था, है ना। अभी पता नहीं कहाँ से वो दौली लाया है डरपोक कहीं का, है ना। हमारे पास एक छड़ी भी नहीं है ना। हमको छड़ी से किसी को मारने पीटने की, चाकू भी नहीं है, छुरी भी नहीं, सुई भी नहीं है, सेफ्टी पिन भी नहीं है हमारे पास, ठीक है ना। और इसके जैसा जो है ना कायर आदमी को हम डरते नहीं है, मैं बता रहा हूँ, सुन रहे हो। अच्छा, खैर को ना वो होने नहीं देंगे बोला था। अभी उसको तुम देख रहे हो ना, विलाप कर रहा है। और एक उसका और एक मस्त वीडियो उसका मेरे को मिला है ना, उसको मैंने सरोज भगत को भेजा है ना। अच्छा। उन लोग जब सुन रहे हैं तो डिप्रेशन में आ गए हैं उन लोग, मेरे को पता है। लेकिन क्या है, वो अपने ही भाई है ना, अपने ही भाई हैं, इसलिए उसको मैं अभी खुलासा नहीं करूंगा। हाँ, ठीक। और उसको तो मुझको दूसरों ने भेजा है और बहुत जगह वायरल हो चुका है, समझ में आ रहा है। अच्छा, आपका एक डायलॉग है कि किसी को इतना अत्याचार मत करो कि जीना ही ऐसी कुछ। हाँ, बस वो देखो यार, ये लोग जो है ना, एक कृपा शंकर भगत क्या बोलता है कि जो अंग्रेज लोगों ने हमारे देश में आकर के आदिवासियों के खिलाफ अत्याचार किया है, क्या कहता है, ये झूठ है। जो ब्रिटिश इंडिया था ना, माने कि ईस्ट इंडिया कंपनी था, वो यहाँ क्या करने के लिए आया था, बिजनेस करने के लिए आया, पैसा कमाने के लिए आया था। बिल्कुल। फिर यहाँ के जो है ना हिंदू राजाओं और मुसलमान राजाओं को देख देख के उन्होंने भी अपना साम्राज्य क्या किया, लड़ाई झगड़ा करके बढ़ाना चाहा। वो उस समय की क्या है, रीति थी, है ना, वक्त की पुकार, वक्त की पुकार थी। माने कि जैसे कि ये जंगल को अभी आप कब्जा कर रहे हो, है ना, मान लो थोड़ी बहुत संवैधानिक अधिकार है, आप कब्जा कर सकते हो, ऐसा होता भी है। तो दूसरा भी आपको देख करके वहाँ कब्जा करेगा, तीसरा भी करेगा। तो हिंदू राजा लोग आपस में लड़ते थे और अपना साम्राज्य को फैलाते थे। मुसलमान राजा लोग भी ना, माने कि हिंदुओं के साथ मिल करके भी हिंदू राजा के साथ लड़ाई करते थे और अपना साम्राज्य वगैरह फैलाते थे। तो ऐसे करते 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 क्या, लगभग जो है ना 100 साल वगैरह हो गया होगा, एग्जैक्टली मुझे पता नहीं। इनको भी आइडिया आ गया, माने कि अंग्रेजों को, तो उन्होंने भी अपना शक्ति उक्ति करके जो है ना, प्लासी की युद्ध वगैरह ऐसा कुछ है, उसमें उनको जीत गए। उसके बाद जो है ना, उन्होंने जो है ना अपना साम्राज्य को जो है ना, माने कि ब्रिटिश इंडिया को दे दिया, समझ में आ रहा है, माने कि ब्रिटिश इंडिया को दे दिया। और उसके बाद उसी समय में बार बार कह रहा हूँ, यहाँ जो धर्मांतरण करने के लिए आए थे, बोलो चाहे तो धर्म प्रचार करने के लिए आए थे, उसको धर्मांतरण कहना उतना अच्छा नहीं, क्योंकि धर्मांतरण शब्द आज अच्छा शब्द नहीं माना जा रहा है। तो जो लोग माने कि नीदरलैंड वगैरह से, हॉलैंड वगैरह से, माने कि उस समय वहां पर ईसाई धर्म के जो पादरी लोगों को ऐसा लगता था कि हम सब ईश्वर के या तो परमेश्वर की पुत्र पुत्रियां हैं, सभी ना। हाँ, तो उस समय क्या है, माने कि विदेशी लोग साधारणतः इंडिया आया जाया करते थे, जैसे कि आजकल लोगों को अमेरिका वगैरह आने जाने का बड़ा शौक चढ़ा होता है। और विशेषकर पंजाबियों को और गुजरातियों को, क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, क्योंकि क्या है, गुजरातियों को मैं पढ़ा के भेजा हूँ ना, अमेरिका भेजा हूँ, ऑस्ट्रेलिया भेजा हूँ, कनाडा भेजा हूँ, यूके भेजा हूँ, बहुत सारी कंट्रीज। आई एम अब्रॉड बोलेंगे, ऐसा है ना, और आई एम अब्रॉड बोल रहे हैं, तो जो है ना, इसलिए मैं जानता हूँ, मैं भेजा हूँ ना, तो इसलिए जो मैं जानता हूँ, तो मैं क्या कह रहा हूँ, माने कि गुजरातियों लोगों को ना, माने कि अमेरिका माने कैसे भी कुछ नहीं है तो भी अमेरिका जाऊ छे, क्या जाऊ छे, अमेरिका जाऊ छे, अमेरिका जाऊ, मैं तो नहीं जानता, फिर भी अरे इतना तो समझ सकते ना, अमेरिका जाऊ छे मतलब जाना है, जाऊ छे एटले जाऊ छे, जाना है मतलब जाना है। भले ही क्या है, डंकी माने कि रास्ते से भी जाना है, चोरी चपाटी उल्टा पुल्टा करके से भी जाना है, कुछ भी करके पहुंचना है। इसी प्रकार पंजाब से भी जो है अभी उसको वापस भेजे ना, कैसे भी उल्टा सीधा करके जो है ना, ब्राजील तरफ से कहाँ से इधर उधर से जाके, भले 6 महीना लग जाए, 12 महीना लग जाए, जाना है या नहीं जाना, तो वैसा लोगों को मैं जानता हूँ। तो जो है ना अमेरिका जाने का क्रेज था, अभी कम हो रहा है, क्योंकि ये जो अभी है ना, क्या नाम है अभी, डोनाल्ड ट्रंप है ना, डोनाल्ड ट्रंप जो है ना, डोनाल्ड मोदी के अनुसार है ना, डोनाल्ड नहीं, डोनाल्ड ट्रंप जो है ना, नया कानून बना दिया ना, तो इसकी वजह से थोड़ा अभी ऐसा हो रहा है, हालांकि 3-4 साल में वापस आ सकता है। तो उसी प्रकार क्या है, वो जो समय लगभग जो है ना 1600-1700 ईस्वी में हमारा देश बहुत अच्छा माने बिजनेस वगैरह चलता था बोलते हैं,
उस समय लोग यहाँ आना चाहते थे, बिजनेस करना चाहते थे, पैसा कमाना चाहते थे, यहाँ घूमने फिरने आना चाहते थे। तो जो है हॉलैंड के प्रीस्ट लोग जो है ना यहाँ आकर के यहाँ के आदिवासियों का शोषण, माने कि ब्रिटिश इंडिया चाहे ईस्ट इंडिया कंपनी तो करती ही थे, नहीं करती थी ऐसी बात नहीं है, लेकिन यहाँ के जो फ्यूडलिस्ट यानी कि सामंतवादी लोग जितना माने ऊंचे कास्ट के लोग हमारे आदिवासियों के साथ क्या करते थे, शोषण करते थे, उससे उन लोग कम ही करते थे। हैं तो उसे देख करके उनको दया आएगी, भाई हम सब परमेश्वर के पुत्र हैं। बिल्कुल। तो उन लोग यहाँ आकर के आके सीधे उन्होंने धर्मांतरण नहीं किया, परमेश्वर का नाम चाहे ईसाई का नाम चाहे यीशु का नाम नहीं लिया। उन्होंने सबसे पहले क्या किया, उनको बीमारी से ठीक करना चालू कर दिया। समझ में आ रहे हैं? जी। उनके साथ रहना चालू कर दिया, ऐसे साथ में बैठना चालू कर दिया, उनके साथ रहना चालू कर दिया, उनके खेत खलिहान में काम करना चालू किया, उनकी भाषाओं को सीखा, उनकी समस्याओं को समझा। फिर जो है ना उन लोग बीमारी से उनको क्या है ठीक करते थे, या उसके साथ ही साथ जो है ना उन लोग क्या करते थे, उनको शिक्षित करते थे, जी, जी, जी। पढ़ाते थे। बिल्कुल। स्कूल का नहीं पढ़ाते थे, ये बोलते समझाते थे कि ये तुम्हारा हक है, ये तुम्हारा संवैधानिक हक है, ये तुम्हारा मानव अधिकार है, ये तुम्हारा नैतिक हक है, ये तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये सब सिखाते थे, उनको जागृत करते थे। तो उनको लगता था यार हम इनके कोई नहीं है, तो हमारी सेवा इन लोग क्यों करते हैं। तो उन लोग ने क्या कहा, देखो हम सब जो है ना एक ही परमपिता परमेश्वर के पुत्र पुत्रियां हैं, है ना, बियॉन्ड रिलीजन। और दूसरा क्या है कि जो है ना मैं अलग नहीं हूँ और आप अलग नहीं हो। समझ में आ रहा है? सुन रहे हो ना मेरी बात? तो आपको दुख होता है तो हमें भी दुख होता है। सुन रहे हो मेरी बात को? एक है सिंपैथी वर्ड, क्या है, एक है सिंपैथी चाहे तो सिंपैथी, और दूसरा जो है एम्पैथी है। तो मेरे पास सिंपैथी कम है, आपको बता रहा हूँ। सुन रहे हो ना? तो साधारणतः आप जो है ना माने कि बाहरी दृष्टि से बहुत ज्यादा तकलीफ हो तो मैं बहुत ज्यादा बाहर से मैं दिखाता नहीं हूँ, लेकिन जो है ना मेरे पास अंदर से एम्पैथी है, माने कि आपको दुख हो रहा है उसको मैं नहीं देख रहा हूँ। जैसे कि मैं रह रहा हूँ, चलो मेरा गुफा में हूँ और यहाँ आपको कुछ दुख हो रहा है, लेकिन मैं अंदर से जुड़ा हूँ, जिसकी वजह से आपको पीड़ा होती है ना, तो मेरे को वो पीड़ा का मैसेज मिल जाता है और मुझे पीड़ा होता है, उसको कहते हैं एम्पैथी, या तो एम्पैथी भी कह सकते हो। समझे हो ना? फील करने तो जो है ना आध्यात्मिक व्यक्ति क्या होता है, सिंपैथेटिक तो होता ही है, लेकिन उससे ज्यादा मैं 10% सिंपैथिक मैं कह रहा हूँ, अपनी तरह मोटी 90% क्या होता है, एम्पैथिक होता है। इसलिए उसके पास दुख नहीं होने के बावजूद भी जो हम लोग दूसरे से जुड़े होते हैं, उनका दर्द उनको क्या करता है, चुभता है। इसीलिए आध्यात्मिक लोग मृत्यु की कीमत पर क्या करते हैं, लोगों को है ना दुखों से मुक्ति का रास्ता बताते हैं। सही बात। जैसे अभी मैं क्या है देखता हूँ लोगों का दुख को, तो मेरे को लगता है कि यार हम साला आनंद कर रहे हैं फिजिकली इमोशनली, है ना, और क्या कहते हैं मेंटली, और ना जाने क्या क्या स्पिरिचुअली इतना आनंद कर रहे हैं, और इन लोग जो है ना माने नाहक दुख भोग रहे हैं। क्या कर रहा हूं ना, माने कि मामूली सी कारणों से बहुत दुख भोग रहे हैं। सुन रहे हो मेरी बात को? जबकि हम बिना माने कि काम माने कि इसको अंग्रेजी में बोलता है फॉर नो राइम्स ऑन रीजंस, बिना कोई खास कारण के क्या है, फिजिकली आई एम फीलिंग सो प्लेजेंट। सुन रहे मैं क्या कह रहा हूँ, मेरे को मस्त लग रहा है, मस्त लग रहा है, समझ में आ रहा है, और उसका थोड़ा बहुत आपको भी प्रभाव पड़ रहा है, मेरे को भी मस्त लग रहा है कि नहीं लग रहा है? बिल्कुल लग रहा है। बाद में जो है ना इमोशनली भी मैं जो है इतना जोयस हूँ, है कि नहीं? सुन रहे हो? जोयस माने कि मैं इमोशनली आई एम नॉट सैड। सुन रहे हैं मेरी बात को? इमोशनली आई एम नॉट सैड, है ना। मेरे जो परिवार के लोग भी बीमार अभी हैं, सुन रहे हो ना, काफी लोग बीमार हैं, क्योंकि मेरे बड़े भाई लोग जो है ना अभी माने कि 84-85 साल के हैं, दीदी लोग वगैरह 80 साल के हैं, उन लोग अभी क्या है बहुत ही कमजोर हो गए हैं, और थोड़ा उन लोगों के पास कुछ ना कुछ तकलीफ है। तो उसे देख करके ना मेरे पास सिंपैथी थोड़ा बहुत है, लेकिन क्या है थोड़ा मैं जो है ना उनको डांटता भी हूँ, क्योंकि मेरी बात को नहीं सुनते हैं ना। सुन रहे हो ना, सच कड़वा, फिर इसलिए मैं जो है ना घर की मुर्गी दाल बराबर, मुर्गी दाल बराबर, समझ में। लेकिन क्या है फिर भी अंदर से एम्पैथी तो है ना, जुड़े हुए हैं ना, खून का रिश्ता है, समझ में आ रहा है, जीन का रिश्ता है, तो थोड़ा सा दर्द तो होता ही है। लेकिन आध्यात्मिक आदमी का दर्द कुछ अलग ही प्रकार का दर्द होता है, उसको बहुत ज्यादा परेशानी नहीं हो, इसलिए हम उनको जो है ना जा करके माने दुखों से मुक्ति का रास्ता बताने की कोशिश करते हैं। अच्छा। लेकिन उनके दिमाग में इतनी ज्यादा कंडीशनिंग हो गई है रूढ़िवादी वगैरह का, चाहे तो ये तथाकथित धर्मों का, कि उन लोग मेरी बात को सुनते नहीं है। हाँ, एक विचार भी आ रहा है, बोल लीजिए। बोलिए, इतना ही एक विचार वही आ रहा है मन में कि एक वाक्य आप बोले कि हम लोग एक ही परमेश्वर के बच्चे हैं ना। फिर भी हम लोग आजकल देख रहे हैं कि हम लोग भारत वाले सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई। ये तो खाली बोलने में है, खाली कहने के लिए। बढ़िया से प्रेम से रहना चाहिए भाई, हम भारत वाले हैं, फिर भी लड़ते झगड़ते हैं, ये सब ठीक नहीं है। इसके बारे में बोलिए। ओशो रजनीश का कल ही मैंने एक ऑडियो सुना,
है ना। बताइए क्या है। ओशो रजनीश का मैंने ऑडियो सुना। ओशो 1992 आसपास उन्होंने समाधि ले लिया, यानी शरीर छोड़ दिया। जी तो 92 और इधर का 25 साल समझो, इधर का 25 और उधर 8 का, है ना। तो लगभग जो क्या हो गया, जोड़ो ना जल्दी से दिमाग, अभी क्यों लगाने का, है ना। हाँ, माने कि 32-33 साल उसके लिए होमवर्क छोड़ देते हैं। 32-33 साल समझो ना, मोटा मोटा। हाँ, तो ना हो गया ना। तो जो है ना उस समय जिंदा थे, तो मैं जो है ना रायपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहा था जी। उसी समय जो है ना, वो उसी समय वो ओशो जो है ना संस्कृत कॉलेज के प्रोफेसर थे। संस्कृत गलती से वहाँ उनका अपॉइंटमेंट हो गया था, रिक्रूटमेंट हो गया था। फिर बाद में ट्रांसफर करा के चले गए जबलपुर, वहाँ 9 साल उन्होंने पढ़ाया, समझ में आ रहा। तो किताब माने कि हम लोग न्यूज़पेपर में पढ़ते थे कि वो जो ओशो रजनीश अपने को भगवान तो खुद तो नहीं कहते थे, लेकिन लोग उसको भगवान मानते थे, कहते थे। तो वो सब पढ़ते थे। फिर अमेरिका भी चले गए, तो रोनाल्ड रेगन वगैरह का जमाना था। फिर वहाँ से जो है ना इधर उसकी कथा कहानी थोड़ा मैंने मन की। जी जी। तो उन लोगों ने क्या कहा कि भारत देश जैसा पापी देश दुनिया में कोई देश नहीं है, कहा है उसने। मैं नहीं कह रहा हूँ, ओशो का। ओशो कहा है कल ही, और मैं वो वीडियो आपको भेजना। अच्छा, और एक बार बोलिए, मैं नहीं समझ पाया। भारत देश जैसा पापी देश दुनिया में कोई देश नहीं है। अच्छा, मतलब दुनिया का नंबर 1 पापी देश भारत ही। सबसे पापी देश दुनिया है ना, समझ में आ रहे हैं। और इसीलिए इस देश में जो है ना समय समय पर कौन पैदा होता है, माने कि भगवान पैदा होता है, बोला है उसने अलग अलग रूप में, मोटी भाषा में। जी जी। क्योंकि इन लोग बोलते हैं ना, जब जब यहाँ पर पाप कर्म होता है ना, तो ईश्वर जन्म लेता है ना, कृष्णा वाली बात, यानी कि अवतार लेता है वाला जो है, क्या की बात करते हैं, भगवत गीता वाली जी बात। जी जी। तो भगवत गीता को मैंने डायरेक्ट नहीं पढ़ा है, ओशो के क्रिटिक्स के रूप में, कृष्णा एंड हिज फिलोसफी के रूप में मैंने भगवत गीता भी पढ़ा है जी। इसलिए भगवत गीता की जो है माने कि बेसिक टेनेट्स है, मूलभूत सिद्धांत है, उसको मैं जानता हूँ। सुन रहे, इसको यहाँ रखो। तो जो क्या है, यहाँ के लोग जो है ना, यहाँ के लोगों के जैसा क्या है, दुगला लोग मैं कहता हूँ उसको। दुगला शब्द का डबल मीनिंग है। देशी भाषा में दुगला शब्द माने बहुत खराब शब्द है ना, अपशब्द टाइप का है। लेकिन हिंदी भाषा में दुगला मतलब क्या है, डबल स्टैंडर्ड। डबल स्टैंडर्ड मतलब कहना कुछ और करना कुछ। तो इस देश के जो लोग हैं ना, कौन लोग, जो अपने को विश्व गुरु कह रहे हैं ना जी, सुन रहे मैं क्या कर रहा हूँ, ये लोग विश्व गुरु तो बहुत दूर की बात है। ये लोग जो है ना विश्व रुग्ण लोग हैं, कह रहा हूँ। क्या कह रहा हूँ मैं, सुन रहे हो? ये लोग विश्व रुग्ण लोग हैं। रुग्ण माने रोगी लोग हैं, समझ में आ रहे हैं। इन लोग शारीरिक रूप से बीमार हैं, इन लोग भावनात्मक रूप से बीमार है, इन लोग जो है ना क्या कर रहे हैं, सूक्ष्म रूप से बीमार है। सूक्ष्म रूप माने हमारी जो चेतना एक माने कि शरीर से दूसरा जन्म शरीर में जाती है, उसको सूक्ष्म। इन लोग जो है ना मानसिक रूप से बीमार है। और आत्मा परमात्मा की बात तो बहुत दूर की कौड़ी की बात है, मैं कह रहा हूँ। सुन रहे मेरी बात? क्योंकि जहाँ क्या आध्यात्म है, वहां पर जो है ना वह देश गरीब रहेगा क्या? जहां पर आध्यात्मिकता रहेगा उस देश में भेदभाव रहेगा क्या? नहीं रहे। जहां पर जिस देश में आध्यात्मिकता हो वहां पर छुआछूत, ऊंच नीच, है ना, ऐसा रहेगा क्या? इसलिए इस देश में देखो 1947 आसपास बहुत सारे देश स्वतंत्र हुए, है ना, समझ में आ रहा है। और हमारा देश तो पहले से बहुत अच्छा सभ्य देश था, संस्कृत देश था, इसीलिए तो विदेशी लोग यहाँ आया जाया करते थे, सुनिए ना। तो यहाँ पर तो नालंदा की बात करते हैं, इसी प्रकार और भी क्या की बात करते हैं। तो जो ऐसी यूनिवर्सिटी थी, शाश्वत मंजिल के यूनिवर्सिटी थे, जहाँ पूरा विश्व से लोग पढ़ने आते थे, समझ में आ रहे ना। तो वहाँ पर जैनिज्म के बारे में, हिंदुज्म के बारे में, बुद्धिज्म के बारे में नालंदा वगैरह पढ़ने आते थे, और पता नहीं क्या क्या पढ़ने आते थे। क्वेश्चन भी आ रहा है, बोल लीजिए। तो जो यहाँ जो है ना, यहाँ के लोग जो कह रहे हैं इसको आप समझ लो। आज से यहाँ के लोग जो कुछ कह रहे हैं ना वो मानना नहीं। सुन रहे मैं क्या कह रहा हूँ? ये अगर कह रहा है, मानो क्या कह रहा है कि हमारा धर्म अच्छा और उसका धर्म खराब, चाहे तो ये कह रहा है कि वो चोर है, कह रहा है ना। सुन रही हो ना, ये मेरे हाथ को देखो, एक उंगली उधर और क्या है, 3 उंगली मेरे तरफ। असल में चलो एक उंगली तो उधर है और एक उंगली इधर भी है और 3 उंगली इधर है। खुद चोर है वो बोल रहा है, या तो तुम चोर हो बोल रहा हूँ। इसका मतलब क्या है, वो अगर क्या है ना 30% चोर है तो मैं क्या 100% महाचोर हूँ। समझ में आ रहा है? सही बात। और कोई अगर कह रहा है ना ईसाई धर्म सबसे खराब, अगर कोई कह रहा है ना, तो इसका मतलब क्या है, ईसाई धर्म तो खराब है कि नहीं है वो ठीक है, लेकिन जो कह रहा है ना उससे 3 गुना ज्यादा क्या है, खुद खराब धर्म वाला है। सुन रहे ना मेरी बात को? अगर कोई ऐसा कह रहा है ना ईसाई आदिवासी लोग क्या है, हमारा आरक्षण खा गए हैं बोल रहे हैं ना, सुन रहे हैं मेरी बात को? तो वो आदमी जो है ना उधर तो एक उंगली दिखा रहा है, लेकिन इधर जो है ना उसकी मूर्खता 3 गुनी ज्यादा है, उसको नहीं देख रहा हो। और अपनी मूर्खता की वजह से देखो,
किसी को जो है ना धर्म की वजह से क्या है कोई आरक्षण वगैरह नहीं मिलता है। किसी को आरक्षण उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के और फिजिकल फिटनेस की वजह से और मेंटल फिटनेस की वजह से होता है। सुन रहे मेरी बात को? जी जी माने कि एजुकेशनल भी होना चाहिए, मेंटल भी होना चाहिए, फिजिकल भी होना चाहिए, इंटेलेक्चुअल भी होना चाहिए और इमोशनल भी होना चाहिए। जी जी जैसे आईएएस में आपका 99% है और मेरा भी 99% है रिटर्न में। सुन रहे मेरी बात को? रिटर्न ना दोनों का बराबर है, फिजिकली भी दोनों ठीक ठाक है ना, सब बढ़िया है। सुन रहे? लेकिन इंटरव्यू में जो है ना आपका क्या देखा जाएगा? इमोशनल क्वेश्चन दिखा जाएगा, EQ बोलते हैं EQ बोलते हैं, और स्पिरिचुअल क्वेश्चन भी देखा जाएगा। क्या देखा जाएगा? स्पिरिचुअल क्वेश्चन और इमोशनल क्वेश्चन किया जाएगा, क्योंकि आपके पास जब तक जो है ना EQ हाई नहीं रहेगा तब तक जो है ना आपके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल नहीं रहेगा। हाँ। और स्पिरिचुअलिटी नहीं रहेगा तब तक आप शांत नहीं रह सकते हैं। और शांत व्यक्ति जो है ना कोई भी प्रॉब्लम की समस्याओं को देख सकता है, और समस्याओं को ठीक ठीक से देख सकना ही समस्याओं का क्या है समाधान है। बिल्कुल बिल्कुल हाँ। लेकिन जो आदमी क्या है माने कि क्या है बहुत ही क्या अशांत रहेगा, हाँ, और अंदर से डिस्टर्ब रहेगा, वो प्रॉब्लम को देख नहीं सकता है। बहुत छोटा प्रॉब्लम है लेकिन वो देख नहीं सकता है, समझ में आ रहा है? इसलिए माने कि आईएएस में 99% आपका, 99% मेरा, फिजिकली हमारा बॉडी हाइट सब कुछ फिट फाट है, फर्स्ट क्लास, और आप मेरे से हो सकता है ज्यादा हैंडसम भी है और मैं थोड़ा कम हैंडसम हूँ, उसके बावजूद भी जो है ना अगर मेरा आईक्यू तो बराबर है हम लोग का IQ तो हाँ। 99%, लेकिन EQ अगर आपसे हाई है, इमोशनल क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, और दूसरा क्या स्पिरिचुअल क्वेश्चन मेरा आपसे ज्यादा है ना, तो मैं सिलेक्टेड हूँ। बिल्कुल बिल्कुल समझ में आ रहा है? बिल्कुल समझ ज्यादा गया। हैंडसम नहीं होने के बावजूद भी। सही बात। क्यों? क्योंकि हैंडसम का प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल से कोई लेना देना नहीं है। हैंडसमनेस का क्या से संबंध, माने कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल का क्या से संबंध है कि आप कितना ज्यादा प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना? इसको यहाँ रखो। तो और एक मुद्दा की बात है मुझे कहना है। हाँ बोलिए। तो यहाँ जो है ना धर्मांतरित आदिवासियों के आरक्षण को खत्म करने की बात कर रहे हैं, माने कि क्या में बिल में जो ड्राफ्ट किए हैं ना। जी जी आप देखो आरक्षण सबसे पहले आदिवासियों को उनके नस्ल से, क्या से, माने कि जाति, नस्ल, रीजनलिटी, क्षेत्र है ना, और उसके बाद में उनके कुछ जो क्या कहना चाहिए सोशल बैकवर्डनेस, एजुकेशनल बैकवर्डनेस, और क्या है क्या है, एक तो सोशल, एक दूसरा एजुकेशनल, और एक कोई और एक बैकवर्डनेस को देखा जाता है, ठीक है ना? 3 बैकवर्डनेस है, सोशल, एजुकेशनल और पता नहीं अब दिमाग में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, है ना? कोई बात तो नहीं। इस बैकवर्डनेस को देख करके कानून बनाया गया। अच्छा, इसको डॉक्टर अंबेडकर ने अकेले नहीं बनाया, सुन रही मेरी बात को? जी जी डॉक्टर अंबेडकर तो खाली चेयरपर्सन थे, यहाँ तो लगभग 300 लोग या तो उससे ज्यादा लोग जो है ना वो डिस्कस करके जो है ना इसको क्या है फाइनली इनको ये सुविधा दी गई है ना, समझ में आ रहा है? हालांकि वो उस समय 10 साल के लिए ही दिया गया था, लेकिन 10 साल में जो है ना उन्होंने उस फैसिलिटी को दिया ही नहीं, वो व्यवस्था को दिया ही नहीं। तो बढ़ाते बढ़ाते जो अभी कितना साल हो गया देखो, लगभग माने कि 80 साल होने जा रहा है, लेकिन आज तक उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जो है माने कि एक ही नस्ल के लोग हैं आदिवासी लोग, सुन रहे हो ना, लेकिन उसमें से धर्म एक छोटी सी चीज है। देखो सुनो मैं क्या कह रहा हूँ, सुन रहा हूँ। धर्म असल में क्या है, एक छोटी सी चीज में आस्था, विश्वास और एक वैचारिकता की ही बात है। क्या कह रहा हूँ, जैसे हम दोनों एक घर में पैदा हुए, सुन रहे हो मेरी बात जी। और उसके बाद जो है ना आपको मैं क्या खाने की बात कर रहा हूँ, आपको जो है ना गुपचुप खाने में मजा आता है, लेकिन मेरे को गुपचुप खाने का मजा नहीं आता है। तो आप तो बार बार गुपचुप खाना चाहोगे ना जी। घर में, माने कि माता जी को बोलोगे कि मम्मी गुपचुप बनाओ ना, गुपचुप बनाओ ना, लेकिन मुझे तो खाना नहीं है, मुझे तो लड्डू अच्छा लगता है, तो मुझे लड्डू अच्छा लगता है। लेकिन उसके बावजूद भी हम क्या है एक ही घर में रहते हैं, एक साथ काम करते हैं, छोटी बड़ी समस्याओं में एक दूसरे के मदद करते हैं। ठीक है, गुपचुप खा लो, मैं लड्डू खा लूं, समझ में आ रहा है? लेकिन एक लड्डू और क्या है गुपचुप के नाम में हम जो है ना एक दूसरे का मार डालने का, चाहे तो क्या कहना चाहो काटने पीटने की बात करेंगे, ये कहाँ तक ये जायज है? सुनिए मेरी बात को, या तो आप क्या कह रहा हूँ, गुपचुप खाते हो और लड्डू खाते हो, इसलिए बाप की जमीन का आपको बराबर हिस्सा नहीं मिलेगा, बोलूंगा तो चलेगा क्या?
तो जो एक ही नस्ल से पैदा हुआ है आदिवासी, जो कि इस देश का मूल निवासी है, जी जी और मूल निवासी भी इसी देश के हैं, सुन रहे हो ना। और वो आदमी खाली विचारधारा और आस्था थोड़ा बदल देता है, थोड़ी सी, वो जी। बहुत बड़ी बात नहीं है। देखो, ये आध्यात्मिक खोज तो कौन कर सकता है? अमीर आदमी कर सकता है। सुन रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? गरीब आदमी आध्यात्मिक खोज नहीं कर सकता है। गरीब आदमी का तो धर्म भोजन है। सुन रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? उसके लिए तो भोजन मिल जाए, बहुत बड़ी गरीब बात। आदमी का भगवान जो है ना, राम कृष्णा जीसस नहीं है, आपको बता रहा हूँ। गरीब आदमी का भोजन, सबसे पहला भोजन क्या है? भात भोजन है, भात रोटी चावल जो भी पेट, है ना, पानी है, शुद्ध हवा है, सूरज की रोशनी है, वो मिल गया तो उसको कुछ पड़ी नहीं है, समझ में आ रहा है? उसकी जी। समस्या भी बहुत कम है। लेकिन जो है बहुत पढ़ा लिखा है, बहुत अमीर है, बहुत दुनिया में घुमा फिरा है, बहुत पद पोजीशन है, और बहुत सारे समाज का नेता वगैरह है, उसका जो अहंकार इतना हाई हो जाता है ना, है ना, उसके बाद में सब करने के बावजूद वो थक जाता है ना, माने खा करके पी करके सब प्रकार का शौक पूरा करने के बाद भी उसे जो है ना शांति नहीं मिलती है, उसे आनंद नहीं मिलता है, हाँ, तो वो आदमी क्या करना चालू करता है? आध्यात्मिक खोज करना चाहता है। इसीलिए ओशो जो क्या कहते थे ना, ओशो को लोग बोलते थे ना, आप जो है ना अमीरों के ही गुरु हो, आप गरीबों के गुरु नहीं हो, बोलते थे। तो ओशो क्या बोलते थे? देखो, आध्यात्मिकता की खोज अमीर ही लोग कर सकते हैं, और पढ़े लिखे ही लोग कर सकते हैं। ये गरीब लोग जो आध्यात्मिकता की खोज नहीं कर सकते हैं, इसलिए उनको जो है ना कुछ क्या चाहिए? टॉयस चाहिए। किसी को हिंदू धर्म चाहिए, किसी को ईसाई धर्म चाहिए, किसी को बौद्ध धर्म चाहिए, किसी को जैन धर्म चाहिए, किसी को कबीर पंथ चाहिए, किसी को रायदासी बनना है ना, किसी को जो है ना मीरा दासी बनना है, और ऐसे ऐसे दुनिया भर का है, समझ में आ रहा है? जी जी तो उनको क्या है? एक टॉयस चाहिए। जैसे छोटा बच्चा है ना, उसके लिए खेलने के लिए कुछ चाहिए, लेकिन जब बड़ा हो जाता है उस बच्चा को उस टॉय के साथ खेलो बोलेंगे तो खेलेंगे क्या? नहीं खेलेंगे। तो मुझे लोग क्या बोलते हैं? आपको क्या है, माने भगवान को मानना चाहिए, आपको गिरजा आना चाहिए, मंदिर आना चाहिए, यहाँ आना चाहिए, बोलते हैं। आपको स्कूल खोलना चाहिए। स्कूल खोलना चाहिए, तो स्कूल तो आप भी खोल सकते हो। मैं तो वो खोलना चाहता हूँ जो जो है ना 2 करोड़ 3 करोड़ लोगों में से एक भी आदमी खोल नहीं सकता, उसको हाँ, खोलना चाहता हूँ। जो सब करते हैं उसको क्यों करने का? मैं वो खोलना चाहता हूँ जो 2-3 करोड़ में से एक आदमी खोलता है, वो खोलना चाहता हूँ। अरे वही बात कर रहा हूँ मैं अभी, जी जी है ना, यही खोल चुका हूँ मैं। ऐसा नहीं कि खोलूंगा, खोल चुका। खोल चुके हैं। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ, ये जो है ना बीजेपी आरएसएस की सरकार, क्या की बात कर रहा हूँ? आरएसएस बीजेपी की सरकार को मैं नहीं कहता हूँ, बहुत सारे लोग रोज कहते हैं। ये लोग जो है ना, इनका एक मुंह नहीं है कहते हैं, ये लोग 10 मुखी सांप के समान होते हैं, बोलते हैं। जैसे 10 मुख का सांप सब होता है ना फोटो वगैरह में, जी इन लोग कहेंगे अभी कुछ, लेकिन थोड़ी देर बाद में ही करेंगे और कुछ। सुन रही मेरी बात? सुन रहा हूँ। तो ये लोग जो है, जहां जहां बीजेपी आरएसएस बीजेपी की सरकार है, वहां वहां इन्होंने धर्मांतरण निरोध कानून बनाया है और लागू किया है। और ये, मैं ठीक से सुन लो, बहुत ही भेदभावपूर्ण, बहुत ही अन्यायपूर्ण, बहुत ही अनैतिकपूर्ण, बहुत ही अमानवीयपूर्ण, और बहुत ही असंवैधानिकपूर्ण है, मैं बता रहा हूँ, और बहुत ही गैर बराबरी है। मतलब संविधान की धज्जियां उड़ा करके संविधान की ऐसी की तैसी, है ना, इनके लिए ये कह रहे हैं अभी संविधान दिवस इन्हीं लोग ने मनवाना शुरू किया है। और कल ही परसों जो है ना 26 तारीख को संविधान दिवस मनाया गया ना, पत्थलगांव सब में सब जगह इंडिया में माना गया। जी। उसी समय जो है मनुवादियों ने संविधान को फाड़ भी दिया और पैर से रौंदा भी है। कब? कल परसों 26 को मनाया है ना, कुछ नहीं होता है। इसी प्रकार दिल्ली में इन्होंने संविधान को जलाया, कुछ नहीं हुआ। लेकिन आप जो है ना खाली फेसबुक में कुछ लिख दोगे ना, तुरंत आपके ऊपर एफआईआर होगा, और आपका एफआईआर के बाद में जो है ना आपको क्या है, तहसील कोर्ट से क्या होगा, आपका बेल रिजेक्ट हो जाएगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से रिजेक्ट होगा, हाई कोर्ट जाना पड़ेगा। तब तक जो है 2 महीना 3 महीना जेल में रहो, और ज्यादा नहीं तो कहे 25-30 हजार रुपया खर्चा करो। संविधान केवल आदिवासियों के लिए केवल है क्या? कि ये आदिवासियों के लिए ही है, लेकिन ये एक मजाक है ना? सुन रही हो ना? बाकी समय तो संविधान का खुल के उल्लंघन होता है। बोलिए बोलिए। संविधान यानी सबके लिए समान विधान, संविधान माने समान विधान, सबके लिए समान विधान। लेकिन कहाँ सबके? हाँ, तो जो है ना डॉक्टर अंबेडकर के माने की क्या है, अगुवाई में यानी कि चेयरमैनशिप में यह विधान बनाया गया। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने उसी समय भी कहा था, हम लोग इतना अच्छा संविधान बना रहे हैं, वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है, ये इस पर निर्भर करेगा कि इसको जो है ना लागू करने वाले कितने अच्छे होंगे। बस, बस, बस। तो आज जो लागू करने वाले कौन है, वो तो जग जाहिर है।
इसलिए ये संविधान विश्व का सबसे बड़ा और सबसे अच्छा संविधान होने के बावजूद भी आज इसको लागू करने वाले जो है ना, कौन? ओशो के अनुसार उस महापापी देश के लोग और उस देश के वो रुग्ण लोग, विश्वगुरु लोग नहीं, विश्व रुग्ण लोग के हाथ में सत्ता आ गया है। और इन लोग जो है ना, माने कि लागू करने की बात तो दूर है, इन लोग जो है ना पता नहीं क्या क्या करके जो है ना कानून को बदल रहे हैं और उसके बाद में ना सब जगह अपने फायदे के लिए, है ना, हम प्रत्यक्ष उसको देख रहे हैं ना। अच्छा, और एक क्वेश्चन उसमें पूछने वाला था, पूछ लो। तो क्वेश्चन, आप एक वाक्य बोले कि हाँ। ऐसे ऐसे हुआ पहले, फिर भारत एक सभ्य देश था बोले, था। तो भारत एक सभ्य देश था, अभी भी तो है कि? बोलिए। देखो, भारत बहुत सभ्य देश था पहले, है ना, लेकिन सभ्य देश माने कि उस सेंस में था। देखो आज जो है ना, इस देश को लोग हिंदुत्व के नाम में नहीं जानते। इसको पहले दिमाग में, कान में फिट कर दो, दिमाग में फिट कर दो। दूसरे को छोड़ो ना, मोदी चाहे तो भागवत भी जब विदेश अमेरिका जाएगा ना, तो या तो जापान जाएंगे ना, चाहे और कहीं जाएंगे ना, तो हम क्या बोलेंगे? हम बुद्ध के देश से आए हैं बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बुद्ध के देश। हम बुद्ध के देश से आए हैं बोलेंगे। अच्छा। और ये बुद्ध की वजह से इस देश को लोग इज्जत करते थे, अभी नहीं करते हैं। करते हैं, नहीं करते थे ना, उस समय इज्जत करते थे, अब नहीं करते हैं। सुन रहे मेरी बात को? महापापी देश है तो क्यों करेंगे? मैं नहीं कह रहा हूं, मैं कौन किस खेत का मूली हूं? महापापी ओशो के जैसे महादार्शनिक, माने कि 20वीं सदी का विश्व का सबसे बड़ा दार्शनिक, जो सबको उंगलियों में नचाने की क्षमता रखते थे। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है मेरी? और मैंने ओशो की जो है ना 150 से 200 किताब पढ़ी है, 500 पेज की, माने क्रीम को मैंने पढ़ी है। समझ में आ रहा है? अभी तो मैं क्या है, लगभग 16 साल से क्या है, साधना उधना कर रहा हूँ, तो बोलना कम कर दिया। लेकिन जब 16 साल के पहले जो मैं पढ़ाता था और पढ़ता था, उस समय तो मेरे पास शब्दों का ऐसा ऐसा खेला था, क्योंकि ओशो जो है ना अमेरिका के लोगों को अंग्रेजी सिखाते थे। यानी कि माने कि फिलोसफी का माने क्या है ना, समझ में आ रहा है? साइकोलॉजी का माने क्या है, इसी प्रकार का न्यूरोलॉजी का माने क्या है, इसी प्रकार क्या है, और भी बहुत तरह तरह के शब्द हमारे दिमाग में तैरते रहते थे। अभी उपयोग नहीं करते हैं तो थोड़ा याद करना पड़ता है। हाँ। इसलिए अभी इस देश का ना, अभी जानते हो इस देश का माने कि गरीबी में लगभग 143 नंबर में कि कितना में ये देश है, गरीबी की रेखा में 143। और शिक्षा में भी दूसरों से बहुत पीछे है। पहले तो बढ़िया था अभी। और शांति वगैरह में भी इसका जो क्या है मापदंड होता है, मतलब भारत डेवलप नहीं कर रहा है, डेवलप कुछ नहीं कर रहा है। अच्छा, ये जो विश्वगुरु है ना, क्या है सुन रहे हो? ये जो विश्वगुरु का डफला बजा बजा के डफला को फाड़ डालते हो ना अमेरिका जा जाके ना, जी भाड़े के टट्टू लोग जी। एक मोदी बार बार बोलते हैं, बताओ क्या बोलते हैं? 80 करोड़ लोगों को जो है ना मोदी 5 किलो राशन पर पाल रख रहा है। कितने लोगों को? वो अपने पॉकेट से पैसे 140 करोड़, मोटा मोटा 140 करोड़ में से 80 करोड़ लोगों को जो है ना मोदी पाल रहा है। मोदी पाल रहा है ना। अच्छा, अपने पॉकेट से खर्चा कर करके कि अपना ही टैक्स का पैसा से? टैक्स का पैसा बोलो चाहे, तो हमारे पास दो प्रकार का संसाधन का स्रोत है। एक है प्राकृतिक संसाधन जी, जल जंगल जमीन, सुन रहे हो? जी जी। इससे बहुत बड़ा संसाधन है। और दूसरा क्या है, टैक्स से पैसा जमा होता है जी। समझ में आ रहा है? तो उसको ही क्या करता है वो, उल्टा सीधा टैक्स लगा करके लो, चोरी करो 10,000 करोड़। हाँ, तो शासक या राजा। सुनो पहले। हाँ बोलिए। चोरी करो 10,000 करोड़ और आपको 10 रुपया देंगे। तो आपके साथ माने कि क्या है, न्याय हो रहा है क्या न्याय हो रहा है? बता, आपका चोरी कर लिया मैंने 10,000 करोड़, अन्याय हो रहा है नहीं बोलूंगा, महा अन्याय हो रहा है। आपका मतलब क्या है, जनता का 10,000 करोड़ चोरी कर लिया माने कि प्राकृतिक संसाधन से चाहे टैक्स से जी, और आप उसके बाद में 10-10 रुपया बांट रहे है ना। कितना बांटा? 10-10 रुपया। अच्छा, फिर और 10-10 रुपया छोड़ो ना, 10,000 अभी बिहार में बांटे ना। अच्छा, इससे बोले तो और एक वो आ रहा है कि क्या अभी महिलाओं के लिए 1,000 आता था, फिर अभी वो किसी के रुक गया, फिर बिजली बिल में मतलब डबल पैसा भरना पड़ा, ऐसे कुछ बोलिए। 200-300 रुपया आता था, अभी बड़ा है 20-20, 30-30 हजार रुपया आ रहा है। अब मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है? जो लोग धर्म के लोगों नाम में जिन्होंने क्या किया था ना, माने कि बीजेपी आरएसएस को वोट दिया ना, अभी उन लोग जो है ना, मैं बताऊं उन लोग क्या कर रहे हैं, नाक रगड़ रहे हैं इस प्रकार के पत्थर में, नाक रगड़। अच्छा, चट्टान में रगड़ रहे हैं। ये जो रगड़ के बताओ तो अभी कैसा लगता है आपको? तब तो लाल हो गया होगा जो रगड़ रहा है। और दूसरा अभी जो है ना, सुनो,
अभी जो है ना महीना भर भी नहीं हुआ है माने कि बिहार चुनाव का, सुन रहे हैं ना, जैसे ही बिहार चुनाव के बाद अभी वहां सत्ता में बैठने के बाद ना, जिनको 10-10 हजार रुपया दे करके उन्होंने क्या किया था, वोट लिया था, उन्हीं का घर तोड़ रहे हैं, तो रो रहे हैं लोग, श्राप दे रहे हैं, लेकिन मजा यही है। जब चिड़िया चुग गई खेत वाला डायलॉग अच्छा है। ये मूर्खों को जो है ना, मूर्खों को ऐसा ही करना चाहिए, पहले जो है ना 5,000 देना चाहिए और उसके बाद में सत्ता में बैठना चाहिए, उसके बाद उनका घर को तोड़ना चाहिए, 1 लाख का उनका जो है संसाधन को क्या करना चाहिए, लूटना चाहिए, तभी समझ में आएगा ना, उनको पीटना भी चाहिए। तो इसलिए कब जागेंगे? नहीं, ये बढ़िया हो रहा है, मैं तो बोल रहा हूँ ना, कितना जगाएंगे जगाने वाले। और मैं कभी कभी सोचता हूँ, सही में मैं कभी कभी सोचता हूँ, आज मैं कितना सोया हूँ बताऊँ आपको, मैं खाली आज आधा घंटा सोया हूँ। आधा घंटा? क्यों? मैं 12:30 बजे से 1 बजे तक ही सोया हूँ। मेरे को कल ऐसा ध्यान लग गया मस्त, है ना, और मैं मंथन चिंतन में था, तो जो है ना मैं ऐसे ही रहा। सुनो, तो मैं कभी कभी मैंने बहुत बार ऐसा सोचता हूँ कि असल में सही में ना ये मोदी बढ़िया काम कर रहा है। सुन लो, बढ़िया काम कर रहे हैं, आरएसएस भी बढ़िया काम कर रहा है, मोदी बढ़िया काम कर रहा है, आरएसएस बढ़िया काम कर रहा है, वही मनुवादी आना चाहिए। और ये चूतिया लोगों को कह रहा हूं मैं, ये शब्द का उपयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन आजकल ये भी शब्द ना कॉमन हो गया है, अच्छे पत्रकार लोग बोलते हैं, है ना, इसलिए मैं आज उपयोग कर दिया। ये जो है ना मूल निवासी चूतिया लोगों को मैं कह रहा हूँ, सुन रहे ये शब्द को, सोते रहो। हाँ, लोग करते हैं। और क्या है ना, ये लोभी, ये लालची, हाँ, ये नालायक, ये डरपोक, ये अंधभक्त लोगों को जो है ना, वो क्या कहना चाहिए, मनु स्मृति वाला आना चाहिए। और इनको जो है ना ऐसी ही माने कि क्या कहे, शूद्र बना करके जूते की नोक पे गुलाम बन के इनसे काम रगड़ रगड़ के करवाना चाहिए। और इनको क्या है, इनका जो है ना क्या है, मेहताना नहीं देना चाहिए, और अच्छा से इनको पीटना चाहिए, तरीके से इनको जो पीटना चाहिए, तब साले लोगों की क्या है चेतना जागेगी, नहीं तो इनकी चेतना नहीं जाएगी। जगाने वाला कितना भी जागेगा, जब तक खुद से नहीं जागेंगे ना। मैं बोल रहा हूँ ना, मैं जो है ना सही कह रहा हूँ कि जो है ना ये मोदी ऐसा ही करे और ऐसा ही धर्मांतरण कानून भी लाए, है ना। और ये पादरी जो है ना, सुन रहे हो, जशपुर के पादरी और छत्तीसगढ़ के पादरी और इंडिया के पादरी, जो आजकल जो है ना मस्त स्कूल खोल करके, अच्छी बात है स्कूल वगैरह खोल कर, लेकिन बढ़िया भी आजकल नहीं पढ़ाते हैं, बस खा पी के आराम से, कुछ नहीं करते हैं, आत्म जागरण का काम नहीं करते हैं, सामाजिक जागरण का काम नहीं करते हैं, राजनीतिक जागरण का काम नहीं करते हैं, बस पढ़ो लिखो, उसके बाद में स्कूल खोलो, कॉलेज खोलो, वहां पर पढ़ाओ, प्रिंसिपल बनो, डायरेक्टर बनो, उसके बाद मस्त पैसा बना बना के जो है ना स्कूल चलाओ, और उसके बाद छुट्टी हुआ तो यहाँ से अमेरिका जाओ, घूमने फिरने जाओ, और बढ़िया बढ़िया गाड़ी, अच्छी बात है, लेकिन पहले जो करना है उसे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। आज जशपुर में देखो 100 साल हो गया ईसाईयत का, देखो ये लोग इतना पढ़े लिखे होने के बावजूद भी इन्होंने आज तक ना ढंग का वकील बना सका। आज हम कोर्ट 7-8 साल से चक्कर काटते रहते हैं ना हर हफ्ता, है कि नहीं, वहां ढंग का वकील नहीं है ना, ढंग का कोई जज नहीं है, सुन रहे ना, ढंग का वकील नहीं है, ढंग का कोई जज नहीं है, ढंग का कोई विधायक नहीं है। 1-2 जन है तो पेट बड़ा करके वहां पर घूमने भी नहीं सकते हैं। हाँ, तो कोई भी कर सकता है, पेट बड़ा करके घूमना, वो कोई बुद्धिजीवी का कोई निशान थोड़े है ना। मेरा पेट फिट रहना चाहिए, मेरा पेट इधर घुसा हो इसका मतलब महामूर्ख थोड़े हो, महामूर्ख नहीं हो ना, इसका मतलब इतना बड़ा पेट होता तो मैं बुद्धिमान हो क्या, समझ में आ रहा है, बड़ा पेट बड़ा बुद्धि। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, आज तक इन लोग डरपोक लोग हैं, इन लोग जो है ना आज तक ढंग का वकील नहीं बना सके, है ना। कोई कुछ भी गाली देना, इधर से कोई थप्पड़ मारे तो इनको मूर्ख लोगों को ना जीसस क्राइस्ट का एक जो है कोटेशन याद आता है, जब इधर से आपको कोई मारे इधर गाल दिखा दो, है ना, ये इसका सही अर्थ इनको पता ही नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। इसलिए मैं फिर वापस आ रहा हूँ, ये गैर संवैधानिक, गैर मानवीय, है ना, गैर नैतिक माने अनैतिक, और क्या है, और क्या क्या बोल सकते हैं यार, बहुत सारे अभी दिमाग में नहीं आया, तो ऐसा कानूनी लोग बना रहे हैं, तो मैं तो बोल रहा हूँ बन जाए तो अच्छा, और जो है ना उसके बाद पता चलेगा, और उसके बाद इन पर पड़े ना तो अच्छा रहेगा। और उसके बाद मैं और एक बात करना चाहता हूँ, और एक बात मेरे पास ये रह गया है, डीलिस्टिंग की बात। क्या की बात? बोलिए। डीलिस्टिंग भी इनकी होनी चाहिए, सुन रहे मेरी बात, हालांकि मैं उनके फेवर में नहीं हूँ, लेकिन डीलिस्टिंग भी इनकी होनी चाहिए। क्यों होना चाहिए मालूम है ना, क्योंकि इनका आत्म जागरण नहीं हो रहा है। डीलिस्टिंग होगा तो तकलीफ पड़ेगी ना, झेलेंगे तभी, तकलीफ पड़ेगी ना। तो जैसे मैं कल भी बता रहा था ना यहूदियों के बारे में, यहूदियों को जो है सारी दुनिया के लोगों ने बहुत माने पीड़ा दिया है, इसीलिए लोग दुनिया के सबसे ज्यादा होशियार हो गए। इसी प्रकार ईसाई लोग एक लेवल तक थोड़ा पढ़े लिखे, उसके बाद में क्या हो गए,
माने कि कंप्लेसेंट हो गए। कंप्लेसेंट मतलब एक जगह में बस संतोष टाइप के नो हो गए, पेन नो गेन वाला। माने कि वहाँ तो जो है ना इन पर थोड़ा पड़ेगी ना, तब इन लोग क्या है, इनकी जागेंगे। चेतना का जागरण होगा, है ना। तो जो है इसको मैं क्या है एक प्रकार से सरकास्टिक तरीके से बोल रहा हूँ। ऐसे बुरे दिन किसी के जीवन में ना आए तो अच्छा यार। लेकिन मैं और एक बार जो है ना और दोहराना चाहता हूँ, जी अब बीजेपी आरएसएस कारी एक षड्यंत्रकारी संस्था और राजनीतिक दल है। क्या कह रहा हूँ, सुन रहे हो? बीजेपी आरएसएस एक षड्यंत्रकारी यानी कि संस्था है और राजनीतिक दल है। और षड्यंत्रकारी किसके खिलाफ? मूल निवासियों के खिलाफ। इसमें किसी प्रकार का कोई शक शुबा नहीं है। इसलिए बीजेपी आरएसएस से अगर कोई मूल निवासी ये आशा करता है कि ये हमारा हित करेगा, वो बहुत ही गहरे अंधकार में है, जी बहुत ही माने किया है ना समझी की बात कर रहा है। वो बाद में बहुत पछताएगा और उसे कोई जो है ना माफ नहीं करेगा। अब पछताए। और आज जो आदिवासी लोग और विशेषकर मूल निवासी लोग ये जो है ना बीजेपी में आ रहे रह करके माने आदिवासियों के खिलाफ कानून बना करके अगर उसको मदद कर रहे हैं ना, इसको जनता, मैं दूर नहीं कर रहा हूँ, 2 साल से 5 साल का अंतर्गत जो है ना सारे संविधान को पीछे फेंक करके माने के कानून को अपने हाथ में ले करके इनको डंडा पकड़ पकड़ के ना कुत्तों के जैसा मार के जो है ना इनको साला माने कि गटर में फेंक देंगे। कोई को बता रहा हूँ, क्योंकि अभी जो है ना नेपाल में हुआ है ना, नेपाल मैं अभी ऐसा कहने के लिए उसका नहीं रहा हूँ, लेकिन सत्य तो सत्य है ना। हर चीज का एक लिमिटेशन हो रहा है ना। फिर बोलेंगे बाबा उकसा रहे हैं, भड़का रहे हैं, बोलेंगे। ये मैं पहली बार थोड़े बोल रहा हूँ, मैं तो ऐसा ना करो कह रहा हूँ, लेकिन लोग करेंगे। मैं कौन सा बड़ी बड़ी रैली में भाषण दे रहा हूँ, है ना, समझ में आ रहा है? मैं तो किसी रैली में जाता भी नहीं हूँ, वीडियो एंड और करेंगे धीरे से। राजनीतिक दल का आदमी भी नहीं हूँ, और किसी सामाजिक संस्था का भी मैं क्या हूँ मेंबर नहीं हूँ। मैं तो क्या है अकेले चल रहा हूँ। मेरा तो एक ही सिद्धांत है, अज्ञात दिशा में। अलोननेस और साइलेंस। अलोननेस और साइलेंस में रहे बिना आदमी स्वयं को जान नहीं सकता है, और स्वयं को जाने बिना आदमी जो है ना दुखों से मुक्त नहीं हो सकता है, मोक्ष को उपलब्ध नहीं हो सकता है। इसलिए जितनी साधना करनी थी गुरुओं के सहारे, चाहे तो क्या धर्म के सहारे, मैंने कर ली है, और यहाँ से आगे मैं अकेले की यात्रा कर रहा हूँ। इसलिए मैं सब धर्मों के प्रति मेरी सहानुभूति है, और क्या है एम्पैथी भी है मानव जाति के प्रति। इसलिए जो है ना इनकी मूर्खता, इनकी मूढ़ता है ना, समझ में आ रहा है, को देख करके हमें जो है ना ऐसे बाहर आके बोलना पड़ता है, समझ में आ रहा है? जी जी नहीं तो हमें क्या जरूरत है? आप अभी 6 महीना तो मेरे साथ रहे ना, आपको लगता है कि मेरे को एक बकबक करने की जरूरत है? नहीं है ना। आप तो जाने वाले थे ना। हाँ? 6 महीना 2-4 महीना पहले साइलेंस एंड अलोननेस में मैं तो यही तो आया था ना। हाँ यही आए लेकिन थे। क्या है परमात्मा को इच्छा कुछ और चाहत। मैं समझ गया। देखो मैं अच्छी तरह से समझ गया, विशेषकर 31 अगस्त तक मुझे क्लियर माने कि मुझे मैसेज मिल गया मेरी आत्मा का बोलो चाहे तो परमात्मा की बोलो कि बेटा तुमको जो मिला है ना उसको तुम अभी नहीं बांटोगे तो ये भी तुमसे चला जाएगा, समझ में आ रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए जो है ना मुझे लग रहा है मैं 2 से 3 साल तक अभी मैं घूम के ऐसी बातें करने वाला हूँ। फिर चुप और हो जाएंगे। उसके बाद मैं जो है ना वापस जो चला गया ना तो मैं कभी बात नहीं करूंगा, किसी से बात नहीं करेंगे। माने कि अलोननेस और साइलेंस में, जंगल में किसी गुफा में जा करके जो है ना साधना। खाली आंख बंद करके चाहे तो खुली करके, चाहे वहां कोई रहेगा नहीं, मैं अकेले रहूंगा। और जो है ना मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ और कहाँ जा रहा हूँ, और हमारे जीवन का मूल स्रोत कहाँ है, जी इसको वैसे मैं समझ चुका हूँ। मैं बोल रहा हूँ फिर भी मैं परम ज्ञानी नहीं हूँ। जैसे वो क्या है ना हमारे एक परम ज्ञानी है, मालूम है ना, एक महाज्ञानी है यहाँ, परम ज्ञानी महाज्ञानी कहाँ जसपुर है ना, जिस पर कृपा की अपार माने कि कृपा वीडियो एंड करेंगे, 1 घंटा होने वाला है। शंकर जी की अपार कृपा है, जिसका नाम कृपा शंकर है, महाज्ञानी है। उस लेवल के महाज्ञानी तो हम लोग नहीं है जी। इसलिए ये जो अभी नया जो अधिनियम बन रहा है ना, जो भी बने अपने को तो कोई तकलीफ नहीं है, हैं? तो उसमें फांसी की सजा मिल जाए तो भी ठीक है, 10 साल की सजा मिल जाए तो भी ठीक है, और माने कि आदिवासियों का आरक्षण छीन जाए तो भी ठीक है। जो होता है अच्छा ही होता है, मैं बोल रहा हूँ। ऐसा कानून बन जाए ना जी। तो लोगों को लुटेंगे ना, जी तो दोस्तों ना, तकलीफ में पड़ेंगे ना, तो उनमें जागरण होगा। नहीं तो नालायक लोग जो है ना नहीं जागेंगे, उसी का इंतजार करने दो।
तब अच्छा रहेगा। तो आज के लिए मैं इतनी ही बातें करूँ तो अच्छा रहेगा। जी आज के लिए इतना ही। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखिएगा और वीडियो को हाइप कीजिएगा। शुक्रिया। विशेषकर अच्छा। कमेंट करिएगा, है ना, हाइप करिएगा कि नहीं करिएगा तो खैर आपकी बात है, नहीं करिएगा तो नहीं कहूंगा ना, हाँ ठीक है, आप और देख नहीं शेयर करिए भी नहीं कहूंगा, आपको जो उचित लगे। और मत सब्सक्राइब करिएगा भी नहीं कहूंगा, सही बात है। एडिट नहीं करूंगा मैं जी। लेकिन एक करिएगा जरूर कहूंगा मैं, क्या? कमेंट जो है ना जेन्युइन करिएगा, जो आपको लगता है क्योंकि सकारात्मक या नकारात्मक। क्योंकि आप अगर जो है ना हृदय से कमेंट करेंगे ना, जैसा भी मैं बोल रहा, बहुत से लोग, बहुत कम लोग कमेंट करते हैं जी। माने कि मैंने देखा लगभग 1% लोग ही कमेंट करते हैं। क्या कितने लोग कमेंट करते हैं? और देखते हैं कितने सारे लोग हैं। जैसे उदाहरण के लिए अभी 20,000 हमारा एक में व्यूअरशिप है, जी तो उसमें लगभग 200 लोगों ने कमेंट किया है ना, 200 लोगों ने कमेंट किया मतलब 1% ही हुआ समझो। जी तो जो है ना जेन्युइन कमेंट आप जैसा भी करेंगे, सही गलत, तो हम जो है ना कितना माने कि सही बात कर रहे हैं, गलत बात कर रहे हैं, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा मार्गदर्शन का काम करेगा। जी सही हाँ, तो क्या हाँ, सही, गलत तो क्या गलत, उसको लिखिएगा। मतलब कि हम कितना माने आपको लोगों के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, इसका हमें पता चलेगा। जी जी तो ये हमको जो है ना एक प्रकार का क्या है, ये हमको लाइट दिखाएगा, रोशनी जेन्युइन दिखाएगा, फीडबैक दीजिएगा। देखेगा, तो हमें बहुत ज्यादा तसल्ली होगी, यानी कि कंटेंट माने मिलेगा, माने कि संतोष होगा, है ना। सही देखो बात। पैसा तो इससे बहुत कम मिलता है अपने को, है ना। जो बनाते हैं उन लोगों को मालूम है। अरे हम लोग जो है ना मिनिमलिस्ट है माने बहुत कम खर्चा करने वाले हैं। आपने देखा है ना, मैं एक ही टाइम खाना खाता हूँ, कोई मुर्गा, मटन, घी, दूध, दही भी तो खाता नहीं हूँ मैं, एकदम सिंपल खाना खाता हूँ। असल में मेरी ठीक ठाक जो एवरेज रोटी है उसमें 3 रोटी है और 1 कटोरी दाल है और 2 कटोरी या तो 3 कटोरी बोलूं तो अच्छा सब्जी है, क्योंकि मैं सब्जी सबसे ज्यादा, उसके बाद दाल, उसके बाद रोटी या तो चावल खाता हूँ, है ना, मालूम है ना। तो वो तो एक ही टाइम खाता हूँ। उसके बाद मेरा कपड़ा उपड़ा तो देख रहे हो, ये एक भी कपड़ा मैंने नहीं खरीदा है, मैं तो नंगा रहता हूँ, लेकिन लोग मुझे दे देते हैं तो मैं जो समाज में आता है तो पहनता हूँ, तो मेरे खर्चे तो बहुत कम है ना। फिर भी जो मैं क्या कर रहा हूँ, इतनी मेहनत करते हैं ना, तो भी इससे हमारे खर्चे नहीं चलते हैं। चलते हैं क्या? नहीं चलते हैं ना। तो इसलिए जो है ना, लेकिन हम सही काम कर रहे हैं, ये जो हमें आप मार्गदर्शन दोगे ना, हालांकि हमको मालूम है, फिर भी आप कितना समझते हैं उसको भी तो देखना है ना। जी 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 तो हमको बहुत सारा संतोष मिलेगा, ठीक है ना। जी तो हमको बहुत खुशी होगी, माने पैसे जितने मिलते हैं उससे कई गुना ज्यादा हमको संतोष मिलेगा, खुशी मिलेगी, ठीक है ना। तो ऐसा है। तो आज के लिए हम यहीं से बंद करेंगे। तो जय जोहार, सब्सक्राइब, शेयर एंड व्हाट, कमेंट, है ना। ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओके।